टेक आउट योर वसंत बुक। कल हमने संसार पुस्तक की समरी पढ़ी, पूरा लेसन ही हमने पढ़ लिया था एक बार, मैंने फिर से समझाया। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, पीडीएफ शेयर कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर उसके एक बार डिस्कस करेंगे हम, फिर कल मैं उसका टेस्ट लूंगी। पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ ग्रुप में भी डाल दूंगी, जिसने नहीं किया है वो एक बार देख ले, क्वेश्चन आंसर को कॉपी में कर लें और लर्न कर लें, समझ लें। पहले नहीं आए हैं लेसन को समझने में, वो लोग रिवीजन में आ जाएं, ताकि उनका कम से कम रिवीजन पार्ट में ही लेसन तो कंप्लीट हो जाए। शेयर स्क्रीन में क्या संसार पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं। लेखक ने पहला प्रश्न पत्र से, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर हमारे आसपास मौजूद चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि को कहा है। दूसरा प्रश्न है, हमने पढ़ा है ना लेसन में कि प्रकृति के अक्षर किसे कहा है लेखक ने। यहाँ अगर हमने, लेखक ने एक एग्जाम्पल दिया था कि हम जब भी किसी भाषा को पढ़ते हैं, भाषा को समझते हैं, तो हमें सबसे पहले किसी भाषा को समझने के लिए उसके अक्षरों को जानना होगा, भाषा के अक्षरों को हमें पढ़ना होगा। इसका एग्जाम्पल लेसन लेखक ने दिया था। वहीं पर लेखक ने कहा था कि यदि हम प्रकृति को जानना चाहते हैं, संसार को जानना चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना होगा। तो प्रकृति के अक्षर उन्हें किन्हें कहा है? उन्होंने चट्टानों के टुकड़ों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र, जानवरों की हड्डियों, इन सभी को उन्होंने प्रकृति के अक्षर कहा है। दूसरा प्रश्न है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इतनी गर्म कि उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। पहले जब बहुत करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इतनी गर्म कि उस पर कोई भी प्राणी रह नहीं सकता था, है ना। जो भी उस गर्मी में जैसे जल जाते हैं ना, तो ऐसे ही कोई भी जिसमें जान होती थी, ऐसा कोई प्राणी, कोई चीज वहां पर नहीं रह सकती थी, इतनी गर्म थी हमारी धरती। मनुष्य का उस समय कोई अस्तित्व नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था। धीरे धीरे उस धरती के मौसम में उसमें प्राकृतिक परिवर्तन होते गए और धरती पर जानवरों और पौधों का जन्म हुआ। तीसरा प्रश्न है, दुनिया का हाल किन चीजों से जाना जाता है? उनके कुछ नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारे, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि चीजों से जाना जाता है। पुराना हाल हम किन से जानते हैं? कि इतिहास के बारे में, दुनिया में इतिहास के बारे में, कि कब दुनिया शुरू हुई, कैसे ये चीजें आई, क्या क्या बना, क्या नहीं हुआ, ये सभी बातों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? पुरानी चीजों के बारे में, चट्टानों के टुकड़ों को देखकर, वृक्षों को, पुराने वृक्षों को देखकर उनकी उम्र का पता लगा कि कितने करोड़ वर्ष पहले भी ऐसा ही था, मतलब ये इतने सालों से ये वृक्ष यहाँ है, तो इसका मतलब कि कई वर्षों पहले भी धरती पर पौधे थे। तो वृक्षों को, पहाड़ों को, सितारे, नदियां, समुद्र, जानवरों की जो पुरानी हड्डियां होती है, उन हड्डियों से भी हम दुनिया का पुराना हाल जान सकते हैं कि दुनिया कैसी थी, पहले दुनिया कैसी हुआ करती होगी। इसके बारे में हम इन चीजों के माध्यम से जान सकते हैं। चौथा प्रश्न है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोड़ा
रोड़ा यानी रास्ते का पत्थर, अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का नुकीला और खुरदरा हिस्सा था। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया। वहां से आगे एक पहाड़ी नाले ने उसे आगे धकेल कर दरिया में पहुंचा दिया। इसी प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वह चमकदार रोड़ा बन गया। गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताता है कि वह भी कभी एक चट्टान का नुकीला सा और खुरदरा सा हिस्सा था, और एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाया और घाटी में भेज दिया। घाटी ने उसे पहाड़ी नाले में ढकेल दिया और फिर दरिया में, नदी में उसे पहुंचा दिया। और इस तरह अपनी यात्रा में घिसते घिसते वह चमकदार रोड़ा बन गया। उसके सारे नुकीले जो कोने थे वो घिस गए और गोल हो गए। इस तरह वह गोल हो गया और चमकीला हो गया। तो वह अपनी कहानी इस तरह से बताता है। गोल चमकीले रोड़े को, क्वेश्चन नंबर 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। यदि उस गोल चमकीले रोड़े जो कि दरिया में, नाला उसे दरिया में पहुंचा देता है, उसको यदि दरिया और आगे ले जाता तो फिर क्या होता? यदि दरिया जो नदी थी उसे और आगे ले जाती तो वह छोटा होते 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 और घिसता, है ना, और अधिक घिस जाता। वह घिसता घिसता वह छोटा सा एक बालू का, अंत में एक बालू का कण बन जाता। बालू रेत हम जानते हैं ना, बालू रेत जो होती है मकान बनाने में, जहाँ अधिकतर मकान, जहाँ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, वो बालू रेत का ढेर पड़ा रहता है ना। ऐसी येलो येलो सुनहरी सुनहरी सी एक रेत होती है जो मरुस्थल में होती है, रेगिस्तान में होती है ना बालू रेत, वो वाली बालू रेत। तो बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरोंदे बनाते। तो यदि ऐसा होता, दरिया उसे और आगे ले जाता रोड़े को, तो वो और घिस जाता, घिसते घिसते वो छोटा हो जाता और फिर समुद्र के किनारे जाता। नदियां कहाँ मिलती जाकर? समुद्र में मिलती है। समुद्र से निकलती, समुद्र में मिलती नदियों का तो यही है। तो नदियां समुद्र के किनारे वह जाता और फिर अपने भाइयों से, यानी जो समुद्र के किनारे बालू रेत रखी रहती है ना, हमने बीच पे गए हो आप लोग तो देखा होगा ना, रेत होती है वहां पर, वहां जाकर वह मिल जाता और फिर एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जहां पर बच्चे खेलते, छोटे छोटे बच्चे घरोंदे बनाते। तो ऐसा उसके साथ होता। प्रश्न 6, छठा प्रश्न है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई के बारे में बताया है कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों के पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पृथ्वी के धीरे धीरे ठंडे होने पर वनस्पतियां पैदा हुई। वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे, फिर छोटे छोटे जीव और अंत में मनुष्य। नेहरू जी ने क्या बताया दुनिया कैसे शुरू हुई इसके बारे में इंदिरा जी को, कि हमारी जो धरती है वो बहुत पुरानी है और बहुत गर्म थी, इसलिए इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, है ना। कोई भी ऐसी चीज इसमें नहीं रह पाती थी जो इसके अंदर जान हो, क्योंकि गर्म होने की वजह से कोई जिंदा नहीं रह सकता था उसके ऊपर। पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले धरती बहुत गर्म थी। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई। ठंडी होने पर इस पर पेड़ पौधे उत्पन्न हुए, फिर पेड़ पौधों के बाद जानवर जीव उत्पन्न हुए और अंत में फिर मनुष्य हुए, है ना। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। पत्र से आगे का प्रश्न है, ये प्रश्न 6 तक तो पत्र से के प्रश्न थे, पत्र से आगे का प्रश्न है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? अब ये तो अपनी अपनी कहानियां बतानी है। हमारे यहाँ तो यही कहानी प्रचलित है कि सारी दुनिया की जो सृष्टि है उसके रचयिता कौन है? ईश्वर है। हम तो यही मानते हैं भगवान ने दुनिया बनाई है ना। दुनिया बनाने वाला कौन है? भगवान है। हम तो यही मानते हैं, तो हमारे यहाँ तो यही कहानी चलती है कि दुनिया किसने बनाई? भगवान ने बनाई। तो जैसी भी आपको इस प्रश्न का उत्तर जैसा आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों है?
ये भी आप खुद लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? तो वे उत्तर प्रदेश के शहर हैं दोनों, है ना। मसूरी उत्तराखंड का है, सॉरी, मसूरी उत्तराखंड और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का क्या क्या उपयोग होता होगा? आदि मानव पत्थरों का उपयोग आग जलाने के अलावा जानवरों को डराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हथियार, खेती के औजार, मकान बनाने आदि के लिए करता था। पहले हम जानते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है कि आग की खोज कैसे की गई। आदि मानव ने पत्थरों को रगड़ा और आग की खोज की, है ना। पत्थरों को रगड़कर उन्होंने आग को उत्पन्न किया। तो उस युग में हम मान सकते हैं ना कि पत्थर से यदि आग बना सकता है मनुष्य, तो पत्थरों का उपयोग उसने और भी कई सारी चीजों के लिए किया होगा। तो उस समय क्या क्या उनका उपयोग होता था वो हमें लिखना है। तो वहां पर आदिकाल में आदि मानव ने पत्थरों का उपयोग आग जलाने के अलावा जानवरों को डराने के लिए भी उसका उपयोग किया होगा, है ना। उनका शिकार करने के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए, हथियार के रूप में, खेती के औजार के रूप में, मकान आदि बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया होगा, है ना। तो यह इसमें इसका उत्तर इस प्रकार होगा। इसके बाद भाषा की बात। अब भाषा की बात की जो प्रश्न है, उन प्रश्नों में आपको वन वर्ड के प्रश्न कहीं भी पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों से संबंधित, तो उनको देख लेना है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप देख लेना इनको, भाषा की बात के जो प्रश्न है। बाकी प्रश्न उत्तर जो हमने बुक में है वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है ना। एक पीडीएफ और मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए। ये स्क्रीन पे जो भी कुछ शेयर कर रहा है ना, जो भी हिला रहा है स्क्रीन पे, कुछ चला रहा है ना, मैं उसे तुरंत रिमूव कर दूंगी। मैं ऐसे बच्चों को रखती नहीं हूँ जो स्क्रीन पर फालतू चलाते हैं, क्लास से रिमूव कर देती हूँ मैं उन्हें। इसलिए आप स्क्रीन पर कुछ ना चलाएं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। संसार पुस्तक के पाठ में पहले धरती पर आदमी क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? गिव मी आंसर। वेट, आंसर इसके नीचे है, लेकिन हम पहले डिस्कस कर ले। संसार पुस्तक के पाठ में पहले धरती पर आदमी क्यों नहीं थे? संसार पुस्तक के पाठ में पहले धरती बहुत गर्म थी। संसार पुस्तक है पाठ में पहले धरती बहुत गर्म थी, उस पर आदमी। संसार पुस्तक के पाठ में पहले मनुष्य नहीं थे क्योंकि धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार संसार नहीं रह सकती थी। इसलिए और उस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी, इसलिए। कोई भी एक जना आंसर बोलिए। कोई एक बोल रहा है तो दूसरे चुप रहिए, सुन लीजिए। आपका आंसर उससे मिलता जुलता है तो ठीक है, अगर वो गलत बोल रही है तो आप बोलिए, अगर वो सही है तो सही रहने दीजिए, हमें सही आंसर सुनना है बस। बाकी सब लोग सुनिए, अगर आपका गलत है तो उसे सही करिए, और यदि बोलने वाला गलत बोल रहा है तो उसे सही करिए। दूसरा है, संसार पुस्तक के पाठ के अनुसार कोई भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? संसार पुस्तक के पाठ के अनुसार कोई भाषा सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसके अक्षर सीखने होते हैं। वेरी गुड, ये पहले हमें अक्षरों को सीखना होता है ना। ठीक है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। बहुत करोड़ों वर्षों बाद पेड़ पौधों और जीवों का, वनस्पति और जानवरों का जन्म हुआ और उसके लाखों वर्ष बाद मनुष्य का जन्म हुआ। ठीक है। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा ये तो हमने लिख कर दिया ना, इसका तो डिस्कस कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5, नेहरू जी ने इंदिरा को पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की कथा लिखने का इरादा क्यों किया? बताओ, इसका आंसर बताओ।
नेहरू जी ने इंदिरा को पत्र लिखने का इसलिए इरादा किया ताकि इंदिरा दुनिया क्या था क्वेश्चन, ताकि इंदिरा पूरी दुनिया के बारे में जान मैं सके। बोलूं? इंदिरा दुनिया के बारे में जान सके। हाँ, ताकि वो देश दुनिया के बारे में जान सके, उसकी क्यूरियोसिटी को वो मैं बोलूं? नेहरू जी ने इंदिरा के पत्रों के माध्यम से देश दुनिया नेहरू जी ने इंदिरा को पत्र लिखने का निर्णय इसलिए किया क्योंकि अब वह इलाहाबाद में थे और इंदिरा जी मसूरे में थी, पर जब वो उनके साथ रहती थी तो उनसे अनेक प्रश्न पूछती थी, तो इसलिए अब नेहरू जी ने उन्हें पत्र लिखना चालू किया था। नहीं, उन्होंने पत्र लिखना चालू किया, ये क्वेश्चन नहीं है माधव क्वेश्चन है कि पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की कथा लिखने का इरादा क्यों किया? ताकि वे इंदिरा जी की जिज्ञासाओं को मिटा सके और उन्हें देश दुनिया के बारे में समझा सके। हाँ, ये सही हो सकता है। अभी हम आंसर्स नीचे देखेंगे इनके, तुम्हारे आंसर कितने सही है अभी पता चलेगा। पत्र में लेखक ने धरती के विषय में क्या जानकारी दी है बताइए। लेखक ने धरती के बारे में क्या बताया है? लेखक ने धरती के विषय में पत्र में लेखक ने धरती के विषय में यह जानकारी दी है कि बहुत वर्षों पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, उस पर कोई भी चीज नहीं जी सकती थी, तो कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकते थे। हाँ, बस यही जीव जंतु नहीं रह सकते थे। करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती। ठीक है, ध्यान से ये प्रश्न आपके इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, है ना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, गद्यांश कौन सा होता है? पठित गद्यांश जो आपके लेसन का, तो यह एक एग्जाम्पल है उसी का, और इस तरह से प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, फिर यह रोड़ा और गोल हो गया। हाँ, सही कह रहे आप क्या कह रहे हैं? ठीक है कि एक समय शायद सही कह रहे आप, सही टुकड़े की तरह बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। ये वॉइस तो आता है ना, ये लोग बंद ही नहीं रखते हैं अपना ऑडियो, पता नहीं इन लोगों को ऑडियो चालू रखने का क्या शौक है। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए, चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। तो पहला प्रश्न है, चट्टान से टूटा पत्थर का टुकड़ा कैसा होता है? चट्टान से टूटा पत्थर का टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होता है। चट्टान से टूटने के बाद पत्थर का टुकड़ा कहाँ रहा? चट्टान से टूटने के बाद पत्थर का टुकड़ा कहाँ रहा? वह पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। चिकना चमकदार गोल पत्थर हमें कैसे मिल जाता है? चिकना और चमकदार गोल पत्थर हमें कैसे मिलता है कि वह पहाड़ी नाले से दरिया में पहुंचा, छोटे दरिया से वह बड़े दरिया में, फिर दरिया के पैंदे में लुढ़क लुढ़क कर उसके किनारे घिस जाते हैं और वह चिकना और चमकदार हो जाता है। पत्थरों को छोटी घाटी में किसने पहुंचाया? पत्थरों को छोटी घाटी में छोटे पहाड़ ने पहुंचाया है ना। पानी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, फिर वहां से पानी आया और पानी ने उसे बहाकर छोटी घाटी में पहुंचाया। बड़ी दरिया के किस हिस्से में पत्थर लुढ़कता रहा? बड़ी दरिया के पैंदे में पत्थर लुढ़कता रहा। पैंदा होता है ना निचला तल, जिसको कहते हैं निचला तल। अब इसके आंसर्स देख लीजिए।
पहले प्रश्न का आंसर है, पहले ये धरती बहुत गर्म थी, गर्मी के कारण कोई भी प्राणी धरती पर नहीं रह सकता था। यही हमने भी बताया। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के अक्षरों को सीखना होता है, ये हमने सही बताया। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बेहद गर्म थी, यही हमने भी यही आंसर डिस्कस किया था, सही था हमारा आंसर भी। नेहरू जी ने बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले, ये भी यही आंसर है, हमने भी यही डिस्कस किया था। अब दूसरा जो एक प्रश्न था कि नेहरू जी ने इंदिरा को पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की कथा लिखने का इरादा क्यों किया, तो क्यों किया उन्होंने, सुनिए। कहानियों में बड़े ही सरल और सहज तरीके से अनेक दुर्लभ जानकारियां श्रोता को प्रदान की जाती हैं। श्रोता यानी सुनने वाले को। ये हमें देश विदेश के ज्ञान के साथ साथ व्यापक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। संभवतः इसलिए नेहरू जी ने इंदिरा को पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की कथा लिखने का इरादा किया। कि जो कहानियां होती है, कहानियों में हम बहुत ही सरल और सहज साधारण तरीके से बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। कहानियों से हमें बहुत जानकारियां प्राप्त हो जाती है और देश विदेश के ज्ञान के साथ हमें बहुत अधिक नॉलेज भी वो देती हैं। तो इसलिए नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को पत्रों के माध्यम से ही इस कथा को लिखने का इरादा किया होगा कि मैं ऐसी कहानियां उसको पत्रों के माध्यम, पत्र वो पढ़ेगी, कहानी के रूप में पढ़ेगी तो उसे आसानी से समझ में आएगा। और पत्र में लेखक ने धरती के विषय में जो जानकारी दी वो हमने भी यही सारी चीजें बताई है, ठीक है ना। यही आंसर, तीनों चारों आंसर एक जैसे हैं वो तो। और ये पठित गद्यांश के आंसर्स, हमने भी यही आंसर्स लिखे बोले हैं, ठीक है। तो ये मैं दोनों पीडीएफ आपकी ग्रुप में डाल रही हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से इन्हें, और जिन्होंने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे वो लिख लें। और क्वेश्चन आंसर सब लोग अच्छे से देख लें, जिन्होंने नहीं लिखे लिख लें पीडीएफ से और इन्हें लर्न कर लें, ठीक है। एक एक लेसन हम रिवाइज कर रहे हैं। कल मैं इसका टेस्ट लूंगी, टेस्ट में मैं ऐसी क्वेश्चन पूछती हूँ जो पीडीएफ में नहीं है और बुक में नहीं है, ठीक है। ध्यान से चैप्टर को पढ़ना, चैप्टर को ठीक से पढ़ना, अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना। कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ लूंगी मैं, 5 क्वेश्चंस में दूंगी कल आपको टेस्ट में, तो आप इसकी तैयारी करेंगे। ओके, नाउ आई एम लीविंग द क्लास।